नर्मदे यार दोस्तों, उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं माँ नर्मदा की कृपा से। और आज की अपडेट है, मैं जा रहा हूँ जबलपुर की तरफ जा रहा हूँ। मतलब अभी चौरास मैंने क्रॉस किया है, बोरास चौरास क्रॉस किया है, रायसेन ज़िला। उसके बाद नरसिंहपुर ज़िला आएगा, उसके बाद आएगा जबलपुर ज़िला। तो कुछ प्रश्न है आपके और उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। सारे तो नहीं, पर जो जो है, जो देखे मैंने, और देखता तो सभी हूँ, लेकिन जिनके उत्तर हैं मेरे पास वो उत्तर देता हूँ। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जो मैंने वीडियो डाली थी 3-4 दिन पहले उत्तर तट की, उत्तर तट परिवर्तन, तट परिवर्तन की, दक्षिण तट से उत्तर की तरफ आया था मैं, भरूच की। तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि कितना टाइम लगता है दक्षिण तट से उत्तर तट आने के लिए बोट से। तो उसमें टाइम लगता है 3 घंटे। वो लोग क्या करते हैं, देखिए पहले से बताता हूँ क्या होता है प्रोसेस सारा। तो चलिए, मैया का किनारा दिखाते दिखाते, दर्शन कराते कराते आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ तट परिवर्तन का। तो होता क्या है, जब वमलेश्वर सब लोग पहुँचते हैं तब एक बोट में करीब करीब 30 से 40 लोग बिठाए जाते हैं। तो एक ग्रुप जब तक वो पूरा बनता नहीं, तब तक वो पैसे इकट्ठे नहीं किए जाते, तब तक हमको नाम नहीं लिखा जाता। मतलब 40 का ग्रुप बन गया ना, फिर सबके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो बोट तैयार हो जाती है एक। तो उसके हिसाब से 4-5 बोट निकलती है इकट्ठे। तो जब तक 4-5 बोट इकट्ठे नहीं होती तब तक निकलते नहीं है वो, लेकिन हो ही जाती है लास्ट में, कम होती रहती है बोट, 3-4 बोट 3-4 बोट। लेकिन जब एकदम सीज़न होता है, परिक्रमावासी ज़्यादा होते, तब 4-5 7-8 ऐसी बोट हो जाती है। तो उस हिसाब से वो निकलते। उस पर नाम लिखना होता है पहले, फिर पैसे इकट्ठे होते, फिर वहाँ की स्टैंप लगता है विमलेश्वर का। स्टैंप लगने के बाद फिर तैयार हो जाते हैं सब लोग। और सुबह बुलाते हैं वो 2-3 बजे, 2 बजे बुलाते हैं, तैयार रहने के लिए बोलते हैं। फिर जब बोट निकलने का टाइम लगभग 4 बजे होता है, लेकिन 2 बजे से पहले ही बोल देते, क्योंकि लेट हो गए तो बोट छोड़ के चली जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है सबको। लेकिन वो लोग उठा देते। वहाँ पे रहने की व्यवस्था विमलेश्वर मंदिर में भी है, और धर्मशाला है बिरला जी की, बिरला धर्मशाला, उसमें भी है। बिरला धर्मशाला में सिर्फ छोटा सा मूल्य देना पड़ता है, 50 रुपये एक रात के, एक दिन के। तो वो है, वो बहुत अच्छा है। और विमलेश्वर में भी अच्छी है। फिर वहाँ से शुरुआत 1-1.5 किलोमीटर तक समुद्र किनारे पे जाना है। ऐसे भरा हुआ रहता है बिल्कुल, जो भरता है ना जहाँ पे पानी पीछे खाड़ी में, तो वो जब भर जाती है, सुबह सुबह भर जाती है, तब उधर बोट आती है, वो बोट फिर लेके चली जाते, ऐसे होता है। तो आसान है उधर। आज अगर हम पहुँचते हैं तो कल सुबह हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर हम निकल जाते हैं सुबह। और ज़्यादा होते हैं, पहले ही वेटिंग में हो तो इकट्ठा वगैरह होने के चक्कर, और किसी दिन मौसम ख़राब हो जाता है तो इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि देखिए, जिस दिन आए लोग उस दिन के रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन एक दिन गैप पड़ गया तो फिर दूसरे दिन के भी आएंगे तो उसका भी, और वहाँ पे भीड़ हो जाएगी, तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ मौसम ख़राब हो तभी प्रॉब्लम होता है। और मौसम ख़राब होने का ऐसा है तो होता है कि उनको शाम को हर दिन 3 से 4 बजे तक, 6 बजे तक उनको सिग्नल आता है कि तुम कल जा सकते हो सुबह बोट लेके। ऐसा सिग्नल आता है कि मौसम विभाग का, सरकार से, मौसम विभाग का, तब वो निकल जाते हैं। और सिग्नल आया और उन्होंने बोल दिया कि कल मौसम ख़राब रहेगा, तो वो नहीं निकलते, तब वो रोक दिया जाता है, सब कुछ रजिस्ट्रेशन कराना वगैरह सब रोक दिया जाता है। तो ऐसा होता है विमलेश्वर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि और टाइम 3 से 3.5 घंटा लगता है। हम जब मैं निकला था तब 5:30 बजे लगभग चले थे, और 8:30 पौने 9 के करीब पहुंच गए थे। और पहले चिखल मतलब कीचड़ है बोलते थे, लेकिन अब पक्का घाट बन गया है। मैंने दिखाया होगा, आप देख लीजिए एक बार वीडियो तट परिवर्तन की, 2-3 दिन पहले डाली थी। तो उसमें जैसा घाट बनाया गया है वो अभी अभी बनाया गया है, बहुत सुंदर है। अब कीचड़ वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ऊपर चढ़ के जाना है, और उससे वहाँ से मीठी तलाई, बस
तट परिवर्तन का प्रोसेस पूरा हो गया। तो ऐसा है। अब है दूसरे प्रश्न की बारी। दूसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है, आप पंचक्रोशी परिक्रमा कर रहे कि नहीं। पंचक्रोशी परिक्रमा 5 जगहों की, जो समुद्र से लगी हुई जगह है, तीर्थों की, 5 तीर्थों की परिक्रमा होती है। मतलब 5 जगह पे एक एक दिन गुजारना है और आगे जाना है दर्शन लेके। पंचक्रोशी परिक्रमा उसको बोलते हैं। तो पंचक्रोशी परिक्रमा मैं क्यों नहीं की और मैं नहीं की, ऐसा है कुछ लोगों को लग रहा है। जो उनके बाद वाले तीर्थ दिखा रहा हूँ तो उसमें लग रहा है उनको कि वो पंचक्रोशी में आते हैं, लेकिन नहीं, पंचक्रोशी में दूसरे आते हैं। और मैंने पंचक्रोशी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसा रूल होता है, जब हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो एक परिक्रमा छोड़ के आदि दूसरी परिक्रमा नहीं की जाती। तो इस वजह से ये रूल होता है। हम किसी मंदिर में जाए तो देवी देवता की भी परिक्रमा नहीं करनी, या किसी व्यक्ति की भी नहीं करनी, और किसी मंदिर की नहीं करनी, और किसी शिवलिंग की भी नहीं करनी है। शिवलिंग की वैसे आदि होती है, वो परिक्रमा नहीं होती है, उनकी भी नहीं करनी। तो एक परिक्रमा छोड़ के दूसरी नहीं की जाती। इस वजह से मैंने नर्मदा परिक्रमा छोड़ के पंचक्रोशी नहीं की। तो ये रूल मैंने फॉलो किया है, इस वजह से पंचक्रोशी नहीं मिलेगी आप। और अगला प्रश्न होता है सबसे ज़्यादा अपडेट के बाद, वो होता है आप आगे पहुंच गए हैं और वीडियो के पीछे की है। मतलब अब मैं समुद्र तट से थोड़ा दूर आ गया हूँ तो आप भरूच की वीडियो डाल रहे हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। वो देखिए, एक बात समझ लीजिए आप कि वो जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना एक दिन की, तब तीर्थ और मंदिर ज़्यादा होने के वजह से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से वो पार्ट में करता हूँ मैं, 1 या 2 या 3 पार्ट ऐसे हो जाते। तो एक पार्ट एक दिन अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि कभी नेटवर्क नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी चार्ज नहीं होता मोबाइल, तो कभी रिचार्ज ही नहीं होता। तो ऐसा होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा एक एक वीडियो अपलोड रोज़ करता हूँ 6 बजे। और जब नहीं कर पाता तब प्रीमियर लगा देता हूँ। आपने देखा होगा शूलपानी में नेटवर्क वगैरह नहीं था, तो मैंने वो 4-5-15 दिन के लगभग पहले ही प्रीमियर लगा दिया था सबका। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस वजह से आपको लेट हो रही है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, दर्शन कभी भी लो आप, वो वैसा नहीं है कि अब रामायण लिखा गया था सतयुग में, ठीक समझो उस बात को, कि रामायण जब भी लिखा गया, सतयुग में तो नहीं, लेकिन राम जी थे उसके बाद लिखा गया। अब लिखा गया वहाँ उस युग में, लेकिन पढ़ अब क्यों रहे? क्योंकि भगवान वही रहता है, टाइम से फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सा भी युग का हो या कभी भी आप देखें, वो वैसे ही दर्शन मिलेंगे आपको। तो इस वजह से वीडियो का टाइम आपको उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कब क्या आया। बस आपको दर्शन मिल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको दर्शन करा पा रहा हूँ, और बन पा रहे हैं मेरे से ये वीडियो बनाना, बहुत अच्छी बात। इसमें आपका भी बड़ा योगदान है कि आप इतना प्यार दे रहे चैनल को, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके। मैं तो सिर्फ सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ बस। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गया है, जो व्हाट्सएप है मेरा, वो व्हाट्सएप डिलीट हो गया है। जीबी व्हाट्सएप था, वो डिलीट हो गया है। और उसमें हमारे राम इंडिया के 2 ग्रुप थे, तो दोनों ग्रुप वो डिलीट हो गए और मैं लेफ्ट हो गया अपने आप। तो अब जो मैंने व्हाट्सएप सिंपल वाला प्ले स्टोर से जो डाउनलोड किया है, उसमें वो ग्रुप नहीं है, और जो ग्रुप पहले जुड़ा था वो भी ग्रुप नहीं है। तो अब जीबी व्हाट्सएप मैं फिर से नहीं डाउनलोड करूँगा, क्योंकि बार बार अपडेट आता है, और अपडेट नॉर्मली उसमें किया नहीं जाता, क्योंकि जो नॉर्मल वाला व्हाट्सएप है वो प्ले स्टोर से कर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं करते। तब मैं अब फिर से 2 ग्रुप बना रहा हूँ, और फिर से वही सदस्य फिर से जोड़ रहा हूँ। तो आप जो पहले वाला ग्रुप है उससे लेफ्ट हो जाइए, और जो दूसरे वाले ग्रुप में है वो मैं ही जोड़ लूँगा आपको, दोनों ग्रुप फिर से बनाऊँगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं। और अगला प्रश्न है, परिक्रमा में कितने पैसे लगते हैं? देखिए दोस्तों, परिक्रमा में वहाँ पैसे लगते हैं जहाँ बोट के लिए जहाँ जाना पड़ता है, मतलब बैक वाटर क्रॉस करना होता है तो बोट वालों को देना पड़ता है पैसा, और कुछ कहीं पे बोट वाले लेते भी नहीं है। और दूसरी बात,
कि हमें कहीं पे खाना नहीं मिला समझो, तो वहाँ पे पैसे से ही खरीदना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लोग इतने रिच नहीं होते, दुकान होती है लेकिन पैसे हमें साथ में लेके चलना पड़ता है, तब वहाँ पे ले सकते हैं। और पहले तो परिक्रमा जब शुरू करते हैं तब संकल्प में ही पैसे लगते, जब दक्षिणा देनी होती है हमें पंडित जी को, वहाँ पे पैसे लगते हैं। और जब आपके बैग या शूज़ फट जाते हैं तो आप घर से लेके तो आए नहीं होते कि दो दो बैग दो दो शूज़, ऐसा तो कुछ नहीं होता। या चप्पल फट जाती है, चप्पल टूट जाती है, तो ऐसा हम लेके नहीं चल सकते क्योंकि वज़न होता है उसमें। हम जहाँ पे मिले वहाँ खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए पैसे ज़रूरी है। ठीक, तो पैसा रखिए। जहाँ पे हम खाना खाते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है ज़्यादा, तो हम वहाँ पे दे सकते हैं, कुछ ना कुछ रख सकते हैं। क्योंकि वो भी किसी से पैसे लेके या खुद से कर रहे होते, बहुत मुश्किल से कर रहे होते। कुछ लोग गरीब होते बहुत, लेकिन वो सेवा कर रहे होते, तो हमें लगता है तो हम पैसे दे सकते हैं उधर। और सबसे मेन बात, कन्या भोजन करना होता है, कन्या पूजन भी होता है, सब कुछ करना होता है। बीच बीच में अमावस्या पूर्णिमा वगैरह मुहूर्त देख के आप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। आश्रम वाले करा देते हैं, फिर हमें पैसे देने होते हैं। और जितने का आप करा सकते हो उतना करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे है, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो इन जगहों पे पैसे लगते हैं। बाकी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं। आप पैसे ना रख के एटीएम रखेंगे तो जो मेन सिटी आएगी बड़ी बड़ी, वहाँ से निकाल सकते हैं पैसे टाइम टाइम पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात मेरी बोलनी रहेगी, पोर्टर्स मतलब जो हमारे परिक्रमावासी माता जी बाबा जी जो भी है, वो थोड़े शरीर से वीक होते हैं, वृद्ध होते हैं, या पैरों में प्रॉब्लम होते हैं, तो शूल पानी में जो सबसे कठिन है वहाँ पे चल नहीं सकते। पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं और खड़े पहाड़ है, तो वहाँ पे पोर्टर्स कर सकते हैं। मतलब उनका वज़न, उनकी बैग लेके चलेंगे भी, और आपको हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस भी कराएंगे, वो इतना हेल्प करते हैं। और इसके बदले वो कुछ चार्ज लेते हैं, जो वो ठीक ही है क्योंकि उनके पास कोई और रोज़गार नहीं होता, तो वहाँ भी पैसे लगते हैं। तो ज़्यादा नहीं लेते वो, आप जैसा बार्गेन कर सकते हैं वैसा, और वो लेके जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये बहुत अच्छी बात है। और वहाँ देने के लिए कोई हर्ज भी नहीं है हमको, क्योंकि उनके पास कोई और चारा ही नहीं है, कोई और रोज़गार नहीं है। शूल पानी में सब कुछ बंजर है और खेती भी बहुत थोड़ी, बहुत कम, तो इस वजह से हमें वहाँ भी पैसे लेके चलना चाहिए। कितने पैसे लेके जाने चाहिए? आप शुरुआत में 2-3 हज़ार ले जा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े तो आप बड़े बड़े शहरों में गूगल पे वगैरह से दुकान से निकाल सकते हैं, या एटीएम से निकाल सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहर बीच बीच में आते रहते, तो आप निकाल सकते हैं। पहले तो मैं भी ऐसा ही किया था, 2-3 हज़ार लेके गया था। फिर बाद में मेरे को कुछ लोगों को देने की ज़रूरत पड़ने लगी, तो मैं निकालने लगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते अब वही चालू है। बड़ा बड़ा शेयर आता तो मैं निकाल लेता हूँ, और आप लोग दान भी देते हो वो भी निकाल लेता हूँ अकाउंट से। और दान करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें से आकाश जी और रविंद्र जी। आकाश भालेराव जी जो महेश्वर से है, रविंद्र जी जो एमपी से ही है, होशंगाबाद से है शायद, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति रविंद्र जी और आकाश भालेराव जी। आकाश भालेराव जी एक ही बार में इतना सारा डाल देते हैं, दान देते हैं, जो मुझे वो चेन जो होती है ना दान देने की और दान करने की, वो टूट नहीं पाती। और रविंद्र जी हर 1-2 दिन बाद करते रहते, तो चेन टूट नहीं पाती। ये बहुत अच्छी बात है। और भी जो दान कर रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं। माँ नर्मदा सबके ऊपर कृपा बनाई रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। नर्मदे हर। आज समीधा जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। आज समीधा जी का बर्थडे है, ठीक। आपने उनको आशीर्वाद देना है, तो मेरे साथ बोलिए आप।
ठीक, बोलना है आपको भी, ठीक है। समिधा जी, समिधा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हमारी तरफ से माँ नर्मदा माँ नर्मदा को हम प्रार्थना करते हैं हम माँ नर्मदा प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे हमेशा खुश रहे, और तंदुरुस्त रहे। तंदुरुस्त रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये लीजिए, उन्होंने दान भेजा है तो हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ से दिख नहीं रहा, लीजिए आप भी। नर्मदे हर, साधना जी की तरफ, समिधा जी की तरफ से, ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी, समिधा जी की तरफ से, ठीक। उनका जन्मदिन है, समिधा जी का। अब है हमारे एक माता जी है, ये लीजिए। माता जी है आप तो इनको बोल दीजिए आप भी माता जी एक बार। जन्म, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आप सुखी रहे सब। नर्मदे हर। नर्मदे।